7 दिनों का इंतजार हो गया है अब खत्म। तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं जल्दी से बताओ। आज हम करने वाले हैं सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे। तो स्प्रे करने से पहले इसे अच्छे तरीके से घोल लेते हैं। और हमने अपना पंप भी बिल्कुल सही कर लिया है क्योंकि ये पहले टूट गया था, फिर हमने इसे जिंदा कर दिया, मतलब इसे सही करके अपने पीठ पर टांग के आज मैं चल पड़ी हूँ अपने खेतों में, अपने मटरों में इसकी स्प्रे देने के लिए। तो देखते हैं हमारे मटर निकल आए हैं या क्या मटर में दाने आ गए हैं, और सारी कंडीशन देखेंगे आज मिलकर। और भाई देख लो, अभी देख लो यार आप सभी, तो हमारे मटर में दाने आ गए हैं और इतने मीठे दाने थे ना कि क्या ही बताऊं। तो आज का व्लॉग सच में बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है, तो पूरा देख के जाना। और ये मेरी बहन ने बनाया आज जुगाड़, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है अपने मटरों पे, तो हम नहीं चाहते कि उनको कोई खा जाए ऐसे ही। तो उनको डराने के लिए हम ये जुगाड़ लगा रहे हैं, मतलब पक्षियों को। तो भाई देखो आज का पूरा व्लॉग, और व्लॉग को इतना ज्यादा शेयर करना कि ये दुनिया भर में फैल जाए वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग ऑफ प्राकृतिक खेती। सो गाइस, कल हमने बनाई थी सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे, जो पूरे 2 घंटे के बाद बनकर तैयार हो गई थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसी की स्प्रे करेंगे अपने खेतों में, क्योंकि 48 घंटों के बाद वो एक्सपायर हो जाती है, मतलब उसकी गुणवत्ता में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो इसलिए हम टाइम टू टाइम अपनी सारी स्प्रे देंगे अपने खेतों में, और देखेंगे मटर की कंडीशन क्या चली हुई है और मटर में दाने आ गए हैं क्या। अगर आ गए हैं तो अब देखते हैं सप्तधान्य अंकुर से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, और क्या सच में सप्तधान्य अंकुर देने से जो हमारे फल फूल सब्जियां जो भी हैं उनका आकार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, वो उनमें मतलब चमक धमक आएगी उतनी, और उसकी खुशबू बढ़ेगी क्या। तो ये सारे रिजल्ट्स हम देखेंगे कुछ ही दिनों में। तो फटाफट से पहले आज के कर लेते हैं सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे दे देते हैं। और मैंने घनजीव अमृत आज पहले से बना कर रख दिया था, क्योंकि मेरी ये रूटीन में डेली में शामिल हो चुका है। तो आज मैंने इसे पहले ही बना कर रख दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया हमने, और क्या करेंगे स्प्रे देंगे। तो चलो, ये वाला घनजीव अमृत हमने बनाया था कल, और ये बनाया है हमने आज। तो ये मैंने पहले बना कर रख लिया था, क्योंकि आज हमने जाना है खेतों में, वहाँ जाकर हमने स्प्रे करनी है। तो इस काम को मैंने सुबह सुबह ही ख़त्म कर दिया है। तो अब चलते हैं सप्तधान्य अंकुर की तरफ। सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे जो कि कल 2 घंटे के बाद बनकर तैयार हो चुकी है। और इसमें एक चीज़ मिस हो गई थी, वो है जो 7 प्रकार की दालों का पानी था, वो हमने स्टोर करके रखा हुआ था, ये मैं डालना भूल गई थी। तो अभी इसे डाल देती हूँ इसमें। और इसको प्रयोग करने से पहले भी आपने भी 2 मिनट तक अच्छे तरीके से घोल लेना है, घड़ी की सुई की दिशा में ही, ताकि जो हमने मिश्रण बनाया है ये अच्छे से पूरा घुल मिल जाए। तो 2 मिनट तक अच्छे तरीके से घोलने के बाद हमने क्या करना है, हमने हमारा पंप पहले ख़राब था, वो टूट चुका था, तो हमने उसे अब सही कर लिया है अच्छे तरीके से, और पूरा सेट वेट कर लिया है। तो आज हम ना इसी में स्प्रे देंगे। तो हमारा स्प्रे पंप है, जिसमें हमने क्या किया है, 10 लीटर पानी डाल लिया है। 10 लीटर पानी डाल लिया है हमने इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, 1 लीटर हमने डालना है इसमें सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे। तो 1 लीटर हम डाल देंगे इसमें सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे। तो मैंने सप्तधान्य अंकुर 1 लीटर डाल दिया है इसमें। तो अब हम चलते हैं सीधा खेत में, अपने मटर और कनक वाले खेत में, जहाँ पर हमने एसपीएनएफ का अपना मॉडल लगाया है। तो दिखाते हैं आपको एसपीएनएफ का मॉडल, और देखते हैं कि मटर की कंडीशन क्या चली हुई है, मटर की कितनी ग्रोथ हुई है, और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे मटरों पर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो चलते सीधा खेत में। ज़्यादा भारी लग रहा है और खेत भी बहुत दूर है, तो चलो जल्दी से जल्दी, मैं तो भाग के ही जाऊँगी आज। अब खेत में पहुंच चुके हैं और ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, तो पहले मैं स्प्रे दे देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मटर किस तरह से चले हुए हैं, क्या कंडीशन है मटर की, मटर में दाने आ गए हैं क्या, और कितने मटर फले फूले हैं जो भी है। तो ये सारी पहले स्प्रे देने के बाद ही सारी बातों को साझा करूँगी मैं आपके साथ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भारी है, और इतनी दूर आने के बाद मेरी तो सांसें भी अटक गई हैं और पीठ भी अकड़ गई है, और ये काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा है। तो मैं स्प्रे स्टार्ट कर देती हूँ पहले।
बचपन से ही ना मेरा शौक था कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, दुनियादारी से अलग करना है, जो लोग करते हैं वो नहीं करना, कुछ इससे अलग करना है, हटके करना है, ताकि लोग भी कहें वाक़ई यार क्या काम करती है ये लड़की, या क्या बात है, ऐसा काम ही हमें भी चुनना चाहिए और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा सोचा तो बहुत कुछ था, पर करने का पता नहीं था, ज़िंदगी जैसे चल रही थी चलती रही। जैसे सबने साइंस को चुना, मैंने भी साइंस को चुन लिया, मेरी फ्रेंड्स ने साइंस को चुना, मेरी बड़ी बहन ने साइंस को चुना था, मैंने भी साइंस को चुन लिया। फिर आगे ग्रेजुएशन वगैरह हो गई, बस हो गया काम। फिर आगे एमएससी करने की सोची तो टेस्ट क्रैक नहीं हो रहा था, तो फिर बैठ गई बेले घर पे, और एकदम से अचानक से यूट्यूब का ख्याल आया और यूट्यूब पे वीडियो कर दी अपलोड, उसमें गए 4000 समथिंग व्यूज शॉर्ट पे गए। तो बस वहीं से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हो गई, तो बाकी में अब लग रहा है कि ये अलग काम है और इसमें तरक्की भी कर सकती हूँ मैं, और अब तो आप सबने इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है मेरी मंजिल दूर नहीं है, बहुत पास है। तो थैंक यू सो मच गाइस, इसी तरह से मेरा साथ देते रहिए और मेरे इस काम को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करिए कि लोग कहें देखो इससे सीखो कैसे काम किया जाता है। काम ना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल सा है, क्योंकि इतना भारी ड्रम उठाकर स्प्रे करना और आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसके लिए कोई टेक्निक आनी चाहिए अच्छी सी, जिसकी मदद से हम आसान तरीके से बिना बोझ उठाए स्प्रे कर सकें। मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये टास्क, बट फिर भी मैं इसे पूरा करने की हर बार ही कोशिश करती हूँ और सक्सेसफुल भी हो जाती हूँ, क्योंकि इतना भी नहीं होता कि ना ही कर पाऊँ। कुछ करने का जज्बा हो तो कुछ भी कर सकता है इंसान फिर तो बस उसी जज्बे के साथ मैं ये भी काम कर ही लूँगी आज। अभी थोड़ा भार हल्का हो गया इसका, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसके लाभ शेयर कर लेती हूँ। तो इसके लाभ ये होते हैं कि जो ना तना होता है वो मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे कई बार तूफान चलता है, चक्रवात आता है, तो उससे फल जैसे फूल लग रहे हैं ये मटर के, तो जैसे तूफान चलेगा तो ये क्या होंगे, गिर जाएंगे ना। तो जब हम सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे करते हैं इसमें, तो इससे क्या होता है कि इनको ना शक्ति मिल जाती है इन फूलों को, और ये टूटते नहीं है आसानी से। एक चीज़ ये होगी, और करते करते ही मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि साथ साथ में बोझ भी हल्का होता रहे मेरा। तो दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जो ये हमारे फल फूल, मतलब हम इसके फलों के बाद मतलब फूलों के बाद इसमें क्या लगने वाले हैं, मटर। तो जब हम करते हैं सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे, तो क्या हो जाता है, इसकी चमक बढ़ जाती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि खुशबू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि कई बार नहीं, जो बड़े बड़े मतलब किसान होते हैं, वो फ्रूट्स या कोई फल या कोई सब्जियां मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, काफ़ी दूर भेजनी पड़ती हैं। तो इससे जब हम सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे देते हैं ना, तो ट्रांसपोर्टेशन की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप 5-6 दिनों तक भी ट्रांसपोर्ट में रखते हो इस चीज़ को, तो काफ़ी दिनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं और बिल्कुल ताज़ी रहती हैं, हरी भरी रहती हैं ये। तो यूट्यूब तो मेरा बिल्कुल तुक्के से शुरू हुआ था, तो इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने जैसे-जैसे मैं आगे काम करती गई, उसी के साथ मैं सीखती भी गई। ये नहीं कि एक तरफ मतलब पहले सीख लिया फिर करना है, नहीं करते-करते ही सीखना है सब कुछ, ठीक है? फिर अभी ना पूरे 5-6 महीने हो गए हैं मेरे को यूट्यूब स्टार्ट किए हुए, बट अभी तक भी मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं ऐसी चीज़ क्या करूँ कि जिससे लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे। तो फाइनली मुझे मेरा ठिकाना मिल गया है, मेरी प्राकृतिक खेती, जो कि मैं काफ़ी सालों से करती आ रही हूँ, बट फाइनली मुझे एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है। तो सप्तधान्य अंकुर से एक और बहुत बड़ा लाभ होता है, वो है ये कि जैसे हम इसे अभी ट्राई कर रहे हैं अपने मटरों पर और कनक के सिल्लों पर, तो इससे क्या होता है कि कनक के जो सिल्ले हैं ये पूरे ही भर जाएंगे कनक से, और मटरों के दाने भी हैं वो पूरे भर जाएंगे, और आकार व भार दोनों ही काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो इसलिए सप्तधान्य अंकुर का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो अभी मैंने ना मटर और कनक में अच्छे तरीके से पूरे खेत में दे दिया। तो ये हमने आलू लगाए हैं, तो इनमें भी इसको छिड़काव कर देंगे हम, क्योंकि ये हमारी सब्जियों और फल फूलों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है।
तो इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो अभी स्प्रे दे दिए मैंने, तो अपनी मेहनत का फल चखा जाए। ये देखो हमारे मटर तैयार हो गए हैं और उसमें दाने भी आ गए हैं। कितने स्वीट से लग रहे हैं, मेरे को तो मटर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कितने क्यूट है और मीठे भी काफ़ी ज़्यादा होंगे ये, और बिल्कुल जहर मुक्त मटर है। इसको देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जो हम बाज़ार से लेकर आए थे ना मटर, इतने बड़े बड़े मटर थे और पूरे डोडे टाइप थे ना, उनका कोई टेस्ट था ना, सच में टेस्ट नहीं होता उनका, और बेस्वाद से होते हैं वो। बट इसका तो पूरा पूरा स्वाद होगा। हाथ गंदे ना मेरे, तो वैसे खा रही हूँ। यम यम यम, टेस्टी है जहर मुक्त मटर। अगर हमने शायद इसकी तोड़ाई भी करें, बीच बीच में देखेंगे अगर हो गए होंगे तो कल हम ना जहर मुक्त स्टॉल पे जाने वाले हैं जो हमारे इंदौरा में है। तो वहाँ पर लगता है हमारा प्राकृतिक खेती का स्टॉल, जहाँ पर हमारे किसान, जितने भी इंदौरा के किसान हैं वो सारे आते हैं। उनका जो भी प्रोड्यूस होता है थोड़ा थोड़ा ही होता है सबका, तो 1-1 किलो 2-2 किलो 5-6 किलो जितना जिसका होता है वो सारे लेकर आते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हम अपना स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पर उन चीज़ों को सेल करते हैं। तो शायद हमारे भी मटर हो जाए वहाँ लेने लायक, लेकर जाने लायक। तो अगर हो जाएंगे तो हम भी जाएंगे कल और मटर सेल करेंगे। मज़ा आ गया। हमारी मेहनत का फल सच में बहुत मीठा था। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, मुझे आज पता भी चल गया। तो अभी स्प्रे थोड़ी सी बाकी है ना, तो यहाँ पर भी आलू लगा, और आलू देखो कितने बड़े बड़े चले हुए हैं। इनके वृक्ष, कितने वृक्ष नहीं क्या बोलते हैं इनको, पौधे पौधे कितने बड़े बड़े हो गए इनके। ये देखो इसके प्राण जा रहे हैं। ये खत्म होने वाला है अब, देखना। खत्म हो गया। तो फाइनली गाइस मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। मेरा जो सप्तधान्य अंकुर स्प्रे का ड्रम था 10 लीटर का था पूरा, तो मैंने पूरा खत्म कर दिया है। हूँ ना मैं पूरी शक्तिशाली किसान, और मैं बहुत अच्छी किसान हूँ मैं। मैं अपनी तारीफ खुद कर लेती हूँ। खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, तभी जाके इतनी हिम्मत और इतना जोश आता है कि इतनी गर्मी में, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है फिलहाल, तो इतनी धूप में काम कर रही हूँ और इतना मेहनत वाला काम कर रही हूँ। फिलहाल मेरे जो मोढे है ना, ये शोल्डर है ना, ये तो पूरी तरह से पीछे जा चुके हैं और हड्डियाँ तो बहुत बुरी तरह से पेन कर रही हैं। बट इट्स ओके, मुझे भी मेरी मेहनत का कभी ना कभी तो फल मिल जाएगा। थोड़े थोड़े फल अभी मिल रहे हैं, बाकी और भी मिल जाएगा। तो ये देखो, पहले इस पंप की कंडीशन देख लो। ये ख़राब हो गया था, इसे फिर से बना लिया हमने। जब तक ये पूरी तरह से अपने प्राण नहीं छोड़ देगा तब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरी पता किसने बनाया, नानी ने बनाया है। ये चुन्नी कपड़े होते हैं ना, कपड़े, उनकी गुत्ते बनाई हुई हैं। जिस टाइप से हम गुत्ते करते हैं ना, उस टाइप से बनाए हुए हैं। क्योंकि हमारी जो स्प्रे पंप की जो होती है ना, लड़ियाँ सी 2 होती है ना, वो टूट गई थी ना, तो उन्होंने बना कर हमें अच्छे से दी और मम्मी ने इसे इस तरह से बांध दिया जैसे हम स्कूल में बस्ता लेकर जाते थे ना, उस टाइप से। तो ये काफ़ी ज़्यादा ना चुभती भी हैं, बट इट्स ओके। अब क्या करना, जब आगे कहीं से इनकम क्रिएट होगी तो सबसे पहले मैं बहुत बढ़िया सा पंप ही लूँगी, जिससे कि एक ही बारी में मेरा पूरा खेत कंप्लीट हो जाए, है ना। हाँ, तो बातें बहुत कर ली मैंने। तो अब एक और चीज़ हम आज करने वाले हैं, मैं आप दिखाती हूँ आपको। ये हो गया, मैं ना पानी का धोखा नहीं खाती, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ना, तो पानी तो मैं साथ में कैरी करती हूँ। तो प्यास लग पड़ती है वैसे भी, है ना, काम करते करते, तो पानी पी लेती हूँ। और ना वो हवा बहुत अच्छी चल रही है। खेत की हवा तो अलग ही मज़ा होता है, खेत की हवा का तो, है ना। तो अभी खेत की हवा थोड़ी इंजॉय कर लेते हैं
और थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक और बहुत ज़रूरी काम है, वो भी आज मैंने करना है, क्योंकि मटर हमारे लग रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि इतनी मेहनत के बाद मैं उन्हें खो दूँ। मतलब हमारे यहाँ पर ना चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब पक्षी वगैरह जो होते हैं ना वो खाते हैं ना, तो उन्होंने ना हमारे मटर बीच बीच में मैंने देखे वो काफ़ी ज़्यादा खा गए हैं। तो हमने आज बनाया है जुगाड़, जो कि मेरी बहन ने बनाया था, उसे मैं डेडिकेट करना चाहूँगी ये। तो उसने बनाया है, तो मुझे कह रही थी कि तूने खुद तो बनाया नहीं, अब जब वीडियो बनाने का टाइम आएगा तो खुद बोलेगी भी मैं खुद बनाया है। तो इसने बनाया है तो इसकी तारीफ़ करना। तो हमने यहाँ पर बना के रखा, अभी नहीं दिखाना, तो थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे। पहले हम थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर लगाएंगे, और ये सच में बेनिफिशियरी होने वाला है। तो ये भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि कैसे बनाया था, ठीक है। तो पहले थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, फिर करते हैं काम। इस जुगाड़ की बात कर रही थी जो मेरी बहन ने बनाया है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें लगाया है धागा, तो धागे के साथ ये लपेटे हैं लिफाफे जिनको कटिंग की है। और ये जो लिफाफे हैं ना, इन पर जब धूप पड़ेगी ना तो इसकी शाइन से ना पक्षी डरते हैं, इसकी रोशनी पड़ेगी ना तो फिर उससे डरेंगे। और जैसे हवा चल रही है तो ये आवाज़ करेगा इस तरह से, तो पक्षियों को डर लगेगा कोई आ गया भागो, और वो भाग जाएंगे और हमारे मटर बच जाएंगे। तो हमने तो इसी इरादे से इसे बनाया है। अब देखते हैं ये काम कितना सक्सेसफुल होता है और कैसे हमारे मटर बचेंगे पक्षियों से। तो चलो अब इसे लगा देते हैं। हमें तो समझ नहीं आ रहा कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। अगर लगाएंगे साइड में तो पक्षी सोचेंगे साइड में कुछ आ रहा है तो आता रहे, हमें क्या, हमने मटर खा के उड़ जाना है। तो बीच में लगाएंगे तो लगाएं कैसे, समझ नहीं आ रहा अब। तो चलो करते हैं कुछ ना कुछ ना। आम के पेड़ के साथ बांध दिया है और दूसरी साइड में हम ना डंडा लगाने की कोशिश करेंगे। खुल गया था डंडा तो इस डंडे को हम यहाँ पर लगाएंगे। पहले तो इसे अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा, नहीं तो यही उड़ के चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर ना डंडा लगा तो दिया है, थोड़ा और इसे अच्छे से लगाने की कोशिश तो की है, पता नहीं कितनी देर तक चलेगा ये। और अब हम ना इसे यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से बांध देंगे इसे। हमने इस सेटअप को लगा भी दिया और देखो सेटअप का ट्रायल इन्वायरमेंट हमारा खुद दे रहा है कि मैं हवा चलाऊंगा और ऐसे उड़ेगा और ऐसे पक्षी उड़ जाएंगे। तो देखते हैं ये सेटअप हमारा कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। हमने अपनी तरफ से तो फुल कोशिश की है, 100% देने की कोशिश की है। अब देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है और कितने कम पक्षी आते हैं यहाँ पर। और अभी ये शांत भी हो चुका है और देखो किस तरह से ये उड़ रहा है और आवाज़ भी ठीक ठाक ही आ रही है, मतलब पक्षी डर सकते हैं अब लग रहा है मुझे। और आधी आवाज़ तो ये पीपल का वृक्ष है हमारे यहाँ पर, ये भी बहुत करता है, तो आधे इससे डर जाएंगे। चलो इन्वायरमेंट थोड़ा बहुत हमारा साथ दे रहा है। तो ये मटर निकल कर आए हैं, एक मुट्ठी मटर, तो कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। अभी इसमें दाने भर रहे हैं तो हमने ज़्यादा नहीं तोड़े, इसलिए थोड़े ही तोड़े हैं ताकि आपको दिखा सकूँ कि हमारे मटर वाकई में लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो नेक्स्ट वीक तक अच्छे खासे हो जाएंगे तैयार, क्योंकि अब तो हमने सप्तधान्य अंकुर की भी स्प्रे कर दी है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाएगा, बेटर हो जाएगी। और सो गाइज़ ये था आज का हमारा व्लॉग जिसमें हमने दिए सप्तधान्य अंकुर की स्प्रे अपने मटर और कनक के दानों में और ये जुगाड़ लगाया है। तो अब देखते हैं ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं और इनके रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में हमें पता चलने लग पड़ेंगे, तो तब आपके साथ मैं पूरी चीज़ें शेयर कर दूँगी। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही प्राकृतिक खेती के व्लॉग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर देना है। ओके, मिलते हैं कल आपको एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।